जन याचिका में बाजार कहीं नहीं लाया गया है, बाजार का जन याचिका में नहीं है। अभी जैसे न्यायालय का मामला, कोर्ट का मामला, तो वहाँ हमको उतना ज्ञान तो है नहीं, हम लोग तो वकालत हम पढ़े नहीं है, उसमें काम नहीं करते हैं। तो हम एकदम पूर्ण रूपेण 8 एकड़ 35 डिसमिल, चाहे वो घर हो, मकान हो, दुकान हो, सारा जमीन स्कूल में आना चाहिए। ये मेरा मांग है इस सभा से। यहाँ पर जितना जमीन जो 17 को किसान मैंने यहाँ दान किया है, उसमें सर्वप्रथम बुद्धिनाथ महतो हैं। बुद्धिनाथ महतो का जमीन यहाँ पर समझिए कि बुद्धिनाथ महतो का 450 प्लॉट नंबर में 36 डिसमिल गया है। पुनः फिर बुद्धिनाथ महतो सब 53 खाता से ही दान किए हैं, 445 1 एकड़ 55 डिसमिल गया है। फिर बुद्धिनाथ महतो का ही है दान किया हुआ जमीन, 53 खाता 674 34 डिसमिल गया है। उसके बाद जगदीश राम का जमीन है 101 खाता का, 446 प्लॉट में 78 डिसमिल उनका गया है। खीरेधर साव का जमीन यहाँ पर 1 एकड़ 31 डिसमिल गया है। काशीनाथ पांडे बादम का जमीन यहाँ 90 डिसमिल गया है। उसके बाद भुक्खल महतो का जमीन 30 डिसमिल गया है। कोल्हा महतो का जमीन 26 डिसमिल गया है। धनु महतो का जमीन 13 डिसमिल गया है। मनु महतो का जमीन 11 डिसमिल गया है। छट्टू महतो का जमीन 15 डिसमिल गया है। मधु साव का 50 डिसमिल और कुंजल साव 56 डिसमिल और लोधर हजाम का 46 डिसमिल और फिर लोधर हजाम का 35 डिसमिल। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? इस जमीन में बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो आज यहाँ पर आए हैं तो सारा चीज को जान ही लेना चाहिए। क्योंकि जो हम लोगों ने पकड़ा है, जैसे मधु साव जमीन दान किए हैं, ये 119 खाता का जमीन है। 119 खाता हम लोग को विशुल महतो के नाम से और रामलाल मगनपुरी सब के नाम से चलता है। ये 3 प्लॉट है, 449, 448 और 447। ये जमीन के दान करने वाले हैं मधु साह, कुटुर साह, कुंजल साह। ये कागज बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। उसके बाद और खाता में गड़बड़ी है। इसी तरह से जमीन को अधिग्रहण करके स्कूल को बनाया गया है। और एक चीज और हम बता देना चाहते हैं कि स्कूल का जमीन जो है अभी स्कूल से बहुत सारा बाहर है। जैसे इसको हमने बहुत स्टडी किया है। आपका लोधर हजाम का 2 प्लॉट जमीन यहां पर दान है, 441 प्लॉट और 440 प्लॉट। एक है 40 डिसमिल और एक है 35 डिसमिल। ये जमीन ये स्कूल परिसीमन में है ही नहीं, ये परिसीमन से बाहर है। जो इधर घर बना हुआ देख रहे हैं, जो इधर का रोड जो आया हुआ है, वो जमीन है ये 2 प्लॉट। इधर गया है वो जमीन। और एक जमीन और है जो काशीनाथ पांडे का जमीन है, 439 प्लॉट। 439 प्लॉट भी स्कूल परिसीमन से बाहर है। ये भी यहाँ 90 डिसमिल है, लेकिन उस कागज में 82 डिसमिल बोलता है। 82 डिसमिल जमीन वो भी बाहर गया है। तो जमीन का समस्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और इसके लिए ये बात जब 49 वाला हमको भी समझ में नहीं आ रहा था, हमने एक आवेदन दिया था एसडीओ को कि इस कागज ये जमीन जो है इसको अधिग्रहण को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। 441 प्लॉट और 42 प्लॉट, और उसमें 438 प्लॉट हमने लिखा था। जो इस साहब जी का पीछे का जमीन जो खाली देख रहे हैं, वो जमीन 438 प्लॉट है।
जब एसडीओ पास से आवेदन आया सीओ के पास, वहां जांच पड़ताल सीओ किया तो बोला कि 438 प्लॉट आपका स्कूल में दान पत्र में नहीं, 449 है। तो 449 तो में तो घर मकान लोगों को बना हुआ है, वो जमीन स्कूल में है ही नहीं। ये समस्या हमारे विद्यालय में है। उस हिसाब से आप इसको अगर अकाउंट कीजिएगा तो अकाउंट जैसे 40 डिसमिल, 35 डिसमिल और 82 डिसमिल। हाँ करना है। 164 डिसमिल आज भी हाई स्कूल के जमीन हाई स्कूल में नहीं है। ये कागज मैंने आपका बोल रहा है। तो इसी बात लेकर के हम कहना चाहते हैं, हमारा जो अपना मंतव्य है उसमें एक प्लॉट और है, आपको बताते हैं। ये जो प्लॉट हम लोग बैठल है, ये प्लॉट पड़ता है आपका 443 प्लॉट। ये दान किया हुआ प्लॉट नहीं है, पर कहा है कि ये प्लॉट जो है 53 खाता का ही प्लॉट है। ये भी 443 प्लॉट, ये 86 डिसमिल है। ये जमीन भी है 53 खाता का है, जो जिस खाता को बंदोबस्ती करके काशीनाथ पांडे, बुधनाथ मातो जो दान किए हैं उसी खाता से ये भी आता है। लेकिन ये जमीन कोई दान वगैरह नहीं है, पर है कि ये मैंने जिम्मेदार के अंदर में था है। आज के डेट में स्कूल में ये जमीन इस तरह से, और इस जमीन का उस क्षेत्र में अब 1 एकड़ हम लोग जोड़े थे, जो जितना आया था 82 कितना आया है, वो जमीन समझे स्कूल क्षेत्र से बाहर है। और ये सारा जमीन का डोनेट करवाने वाले हमारे बुद्धिनाथ मातो हैं। मैंने उन्हीं का पहचान पर सारे लोगों का जमीन का मैंने हुआ है मैंने अधिग्रहण, और समस्या पैदा वहीं से भी हुआ है। हारली में समस्या अगर पैदा हुआ है तो उसी परिवार के लोग ने किया है कि चूंकि उसके बाबूजी को जितना जमीन दान मिला उतना टोटल जमीन दान करना था, उसमें वो 21 डिसमिल जमीन को बचा लिए, और 21 डिसमिल जमीन का वो जो बाउंड्री वहां पर जो कर दिया गया है वही है जमीन 21 डिसमिल। और उसी जमीन से शुरुआत हुआ, उसके बाद और 15 डिसमिल जमीन उधर कर लिया हमारे जीवन मातो। तो इस परिस्थिति में शुरू हुआ है अभी बाउंड्री का। अब जिसको जहां मिलते जाएगा बाउंड्री करते जाएगा। इस समस्या का निदान हमारे हिसाब से एक ही है कि हमारे पूर्वज जो थे वो चाहे झूठ सच जिस तरह से दान करवाया, जिसका जमीन गया, लेकिन जितना प्लॉट अभी भी प्रस्ताव में या जितना भी रिटर्न किया गया है स्कूल के माध्यम से हो, जितना भी तरह के मैंने मांग पत्र या जांच पत्र या मैंने लिखा गया है, लेकिन प्लॉट को कोई नहीं पकड़ा है आज तक। स्कूल द्वारा ये प्लॉट नहीं पकड़ा गया था कि ये प्लॉट हमारा स्कूल से बाहर है। ये इन्होंने लिखा कि 8 एकड़ 35 डिसमिल जमीन हमारा दान मिला है, उसको उसी पर बात कर रहे हैं। तो हमारा कहने मतलब कि 8 एकड़ 35 डिसमिल भी मेरा एक प्लॉट ये छोड़ के 82 डिसमिल वाला ये चूंकि दान में नहीं है, इसके बाद है 8 एकड़ 35 डिसमिल। तो 8 एकड़ 35 डिसमिल आज भी स्कूल में आना चाहिए, और नहीं अगर आप ला पाइएगा हम लोग तो जैसा बिलार के जैसा लोग का नजर अभी साहब बोल रहे हैं, समझे नजर खुल रहा है। जिसका पूर्वज दान किया उठते है नहीं, कोई जान रहा है उसका नाते पता कि स्कूल में है, स्कूल में है। तो आज हम लोग खोल रहे हैं इस मामला को, तो उसका भी सुख भुगाएगा।
तो जहां उसका ओरिजिनल दान नहीं किया गया तो चढ़ेगा कि ये दूसरा का चढ़ गया तो हमको भी चाहिए। तो इस तरह से एक दिन ऐसा होगा कि पूरा हाई स्कूल का जमीन समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है हार्ली के लिए, और ये हार्ली का धरोहर नहीं है, क्योंकि इस धरोहर बसाने के लिए इस बड़का गांव पूर्वी क्षेत्र का उस टाइम पे हम लोग ही जैसा लीडर होगा, सामाजिक कार्यकर्ता लोग होंगे जो इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। तो इस काम को एकदम पूर्ण रूपेण 8 एकड़ 35 डिसमिल, चाहे वो घर हो, मकान हो, दुकान हो, सारा जमीन स्कूल में आना चाहिए। ये मेरा मांग है इस सभा से, क्योंकि हम लोग को जमीन का ही मुद्दा हार्ली में भी चल रहा है। जो जहां मौका पा रहा है वो सीधे चढ़ जा रहा है। तो भैया चढ़ रहा सब रहा है, तो हमारे कहने में जब सब वाला छूट जाएगा तो को कह चढ़ेगा, क्योंकि लाज लगेगा कि भैया वो छोड़ दे, वो छोड़ दे, तो हम कह चढ़े। तो इस पर काम कीजिए, तो हमको लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा। हमने अध्यक्ष महोदय को भी इस बात से, स्कूल के टीचर को हमें सारा समझा दिया था पहले भी, और इस पर इनके द्वारा कोई काम गंभीर रूप से नहीं लिया गया। गंभीर रूप से क्या लिया गया कि कॉलेज को रोकना है। चलिए बढ़िया बात है, रोकना है, तो उससे हमको क्या बिगड़ जाएगा? आज भी बंद हो जाएगा तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? सबका बाल बच्चा पढ़ेगा, हमारा भी पढ़ेगा। और इसमें एक चीज हमको जो गड़बड़ी लगा, इसका जो याचिका जो दायर किया गया है हाई कोर्ट में, जब याचिका दायर किया गया तो सारा पब्लिक को जब भी बात बोला गया सभा में कि कॉलेज चाहिए या बाजार चाहिए, लोगों ने बोला कि कॉलेज भी बने लेकिन बाजार हमको चाहिए। लेकिन जन याचिका में बाजार कहीं नहीं लाया गया, बाजार का जन याचिका में नहीं है। और तो और इसमें गड़बड़ी क्या है कि जो आदमी 21 डिसमिल बने बाउंड्री कर लिया है, उसी को पार्टी बना दिया गया है सरकार के पक्ष से, उसका भी पार्टी बनाया गया बालेश्वर कुमार को। कल हमको इस समझ में नहीं आया कि इस बात को कि अगर बालेश्वर कुमार को पार्टी बना दिया गया है तो वो जमीन हमको देगा। जब 21 डिसमिल देवे नहीं किया तो उसका 2 एकड़ 5 डिसमिल जमीन है उसका बाबूजी दान की है, तो हमको क्या देगा वो? तो ये काम होना चाहिए था हमारे कहने मतलब हमारा काम तो ये था जनता के पक्ष में कि स्कूल रहे या कॉलेज रहे या नहीं रहे उससे तो मतलब, लेकिन हमारा बाजार के लिए उसी पार्ट से जमीन काट के हमको इतना मिल जाना चाहिए। ये डिमांड होना चाहिए हाई स्कूल का, जन याचिका में दायर होना चाहिए था हाई कोर्ट में। तो ये चीज तो नहीं कहीं दिख रहा है। लिखित में दान है, तो लिखित में दान है तो 2 आदमी को पार्टी बना दिया गया। एक खिरोधर साहब का फैमिली में एक चिंतामन साहू का पार्टी बनाया गया है, एक बालेश्वर कुमार को पार्टी बनाया गया। तो और लोगों का जमीन दिया उसको पार्टी क्यों नहीं बनाया गया? पार्टी तो उसको भी बनाना चाहिए। चाहे कोई 1 एकड़ दिया उसको उसी को पार्टी बनाना जरूरी नहीं, जो डिसमिल में दिया उसको भी पार्टी बनाना था। तो अब वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, कानूनी दाव पेच है, उसको तो उस पर हम ज्यादा नहीं, लेकिन बात बोलने का मौका मिला तो जो हमने पाया गड़बड़ी जो हमारे हिसाब से लगा हम आप लोग के पास रख रहे हैं। बस मेरा एक ही चीज कहना है, बाजार तो है और कल भी रहेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। बशर्ते हाई स्कूल का जितना भी 17 किसान जो दान किया है, जो प्लॉट है सारा प्लॉट हाई स्कूल में आना चाहिए। तो हमको लगता है कि जमीन में कमी नहीं हो पाएगा। और फिर जैसे न्यायालय का मामला, कोर्ट का मामला, तो वहाँ हमको उतना ज्ञान तो है नहीं, हम लोग तो वकालत हम पढ़े नहीं है, उस पर काम नहीं करते हैं। जो हमको हमारा हिसाब से डाउट जो लगा हम इस बात पर रखें। इन्हीं चंद शब्दों के मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हमारे सकल समाज।